मैं वीडियो भी ऑन कर लेती हूँ। चैट बॉक्स में बताना है ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अच्छा, मेरी सिर्फ ऑडियो आ रही है या फिर वीडियो भी आ रही है, मुझे बताइएगा। ऑडियो वीडियो बोथ ठीक है। ओके चलिए, जबरदस्त, ठीक हो गया। चलिए इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में पार्टिसिपेंट्स भी आज काफी ज्यादा थे हमारे, तो ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो अभी सबने क्या करना है, सबसे पहले आप सबने अपना नेम अपने एक्चुअल अपलाइन के नेम के साथ ना जूम मीटिंग में रीनेम कर लेना। ठीक है, अगर किसी को रीनेम करना नहीं आता है तो कल आप सबने जाके अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से, जो आपको डेली बेस पे सिखा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, उनसे आपने पूछना है कि मैम हमें बता दें कि हमने जूम मीटिंग में अपना जो एक्चुअल नेम होता है वो कैसे रीनेम करना होता है। एक तो आप लोग चैट चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना, वो तो आप खुद से टाइप कर रहे हैं, बार बार आपको टाइप करना पड़ रहा है। एक आपका जो एक्चुअल डिस्प्ले नेम होता है ना, वो आपने कल मैम से पूछ के आना। ठीक है, अपना नेम आगे सैश डाल के अपलाइन का नेम, ताकि बार बार जब मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ मुझे आपसे ये पूछने के लिए नहीं हो जी आपकी अपलाइन कौन है। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी उसमें लिख के आना। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये भूल जाएंगे? याद रहेगी ये बात, ये भूल जाएंगे? याद रहेगी, चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। और बताइए जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? फिर खैरियत से हैं? हाल चाल कैसा है? तबीयत सेहत कैसी है? घर में सब कैसे हैं? और इंजॉय कर रहे हैं मौसम को? मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? किस किस को ज्यादा सर्दी लगती है? सर्दी किस किस को? अच्छा जी, वाह भाई वाह, फॉरएवर याद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ठंड तो वाकई बहुत है। आप लोग कौन कौन से सिटी से हैं? ठंड तो वाकई बहुत है। अच्छा, साहिवाल से, रावलपिंडी, मुल्तान, हो माशाल्लाह, मेरे सिटी से भी हैं। और जो लोग मुल्तान से हैं, उनको अच्छे से समझ आ रही होगी यार, आज बहुत सर्दी है मुल्तान में। आज बहुत सर्दी है। हाँ, वैसे मुल्तान में क्योंकि लोगों का जो माइंड है ना मुल्तान के हवाले से, वो ये होता है कि यहाँ बहुत गर्मी होती है। हाँ, ठंड बहुत है, और रात में तो ऐसे ऐसे रास्ते होते हैं, इतनी फोग होती है कि नजर ही नहीं आता कुछ। चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। और वैसे हमारे डिफरेंट सिटीज में इवेंट होते रहते हैं, हमारे साबिकून के भी। ठीक है, और फॉरएवर से रिलेटेड भी होते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप जब भी, क्योंकि बहुत सारी टीम जिसने स्टार्टअप लिया हुआ है, तो हम जिस सिटी में भी आते हैं हमारे साथ जरूर उनकी मुलाकात होती है। तो आपके साथ भी जरूर होगी इंशाल्लाह ताला। और आज आप सबको पता है कि हम जो है वो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे चैट बॉक्स में कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पर्सनल मेंटोरशिप के लिए, और क्या क्या आपको आपके अपलाइंस ने बताया हुआ है पर्सनल मेंटोरशिप में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, क्या हमारी लर्निंग्स होंगी, और क्या ये पर्सनल मेंटोरशिप सबके लिए? सबके लिए नहीं है, ऐसा ही है ना? आप सब में से बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे थे हमारे पार्टनर्स जिनके हमें सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म्स रिसीव हुए। ठीक है, और में से जो भी पैशनेटेड और एक्टिव लीडर्स थे उनको हमने पहले कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान 3 डेज ट्रेन किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो अपने फ्यूचर के लिए कितने ज्यादा एक्टिव हैं, कितने पैशनेट हैं, अगर नेक्स्ट हम उनको आगे सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट कंडक्ट हुआ होगा, वो बेसिकली किसी जॉब के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपके जस्ट नॉलेज को जज करने के लिए कि आप वाकई ही उस चीज को सीरियसली अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो। ठीक है, फिर उसमें से जिस कम्युनिटी में से भी जो भी हमारे जैसे डिफरेंट बैचेस होते हैं, उनमें से फर्स्ट 3 पार्टनर्स जो बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट 3 to 5 पार्टनर्स जिन्होंने उस टेस्ट को A+ ग्रेड में क्वालिफाई किया, और उन सारी कम्युनिटीज में से आज कंपाइल होकर सब आज हमारे साथ है इस मीटिंग में। ठीक है, तो यू आर द लकी वन। आप सब बहुत लकी हैं कि आपको जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप मिली है। और क्योंकि अभी तो फर्स्ट डे है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी कहेंगे मैम, अब हमें फील हो रहा है कि जो हमारे अपलाइंस हमें बोलते थे ना कि पर्सनल मेंटोरशिप के ये बेनिफिट्स होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं, और इतना कुछ हमने पर्सनल मेंटोरशिप से अवेल किया, हम भी तो जाके देखें ना ये क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ उस चीज से रिलेटेड, और हम इंशाल्लाह स्टार्ट भी करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे जो है ना वो आप चैट बॉक्स में 23 टाइप करके बताएं, फिर हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। मुझे वैसे ना यहाँ पे क्योंकि मेरे लैपटॉप भी अपने पास ऑन किया हुआ है, मोबाइल फोन भी है, तो मुझे वैसे अपनी वीडियो नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताया कि मैम हाँ आपकी वीडियो क्लियर है, तो फिर मैंने जो है वो स्टार्टअप लिया। तो ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन तो आपको है, बट मजीद जो है वो अगेन हम अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फिर आपसे भी गपशप होगी, आज आपको इतने कमाल के जो है वो मैं आइडियाज दूंगी, और पर्सनल मेंटोरशिप में ऐसी चीजें सिखाऊंगी, तो सेशन के बाद आप वाकई कहेंगे कि मैम जबरदस्त हो गया। ठीक है, ऑडियो में डिस्टॉर्शन हो रही है? ज्यादा लोगों को हो रही है डिस्टॉर्शन? आप थोड़ा सा बताइएगा, मैंने थोड़ी सी वॉइस अपनी स्लो की है। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए जी, माशाल्लाह ग्रेट हो गया। तो अपने इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ, दिस साइड उस्ताना से।
और मैं बेसिकली पाकिस्तान के सिटी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की, तो मैं एक स्टूडेंट थी, ठीक है। रिसेंटली अभी जो है वो लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है, अराउंड अबाउट 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि स्टूडेंट भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और बहुत सारी हाउस वाइफ स्टूडेंट्स जॉबियंस को ट्रेन भी करती हूँ कि किस तरीके से वो घर बैठे जो है वो ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बाकी अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो मेरी भी ये कोशिश है, और हमारे पूरे साबिक उनकी ये कोशिश है, चाहे कोई मेल है फीमेल है, लेकिन इस काम को स्टार्ट करने के लिए वो 18+ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपकी फॉरएवर में आईडी रजिस्टर्ड होती है, सारी चीजें आपको मैं आज बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो जो भी 18+ है, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है, स्टडी के साथ साथ वो इस चीज को करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अटेंशन प्रॉपर अगर आप देते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उनको सिखाते हैं, गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि हमारे पाकिस्तान का भी नाम बाकी कंट्रीज की तरह इकोनॉमी में हर हवाले से जो है वो ऊपर है। क्योंकि माशाल्लाह आप सबको भी इस चीज का पता है कि पाकिस्तानी जब किसी चीज को ठान लेना तो फिर वो करके दिखाते हैं, ऐसा ही है ना। अब आप देखिए हमारी कंट्री के बारे में जब कोई बात करता है ना, तो हमारे अंदर से वो होती है कि यार इसने हमारी कंट्री को ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है। तो एज अ पाकिस्तानी हमारे हम सब के अंदर ये चीज है, ठीक है। मुझे लगता है कि यार आप ये देखो कि फॉरेन कंट्रीज में लोग इतना ज्यादा जो है वो अच्छी अच्छी अर्निंग्स कर रहे होते हैं, 18+ जैसी जिसकी एज होती है, तो वो बहुत अच्छा जनरेट कर रहा होता है। तो अब जब हम सब इन सारी चीजों को लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो जब आप अल्लाह ताला पे बिलीव करके एक चीज स्टार्ट करते हो ना, फिर कभी भी हमारे साथ स्कैम फ्रॉड इस तरह की चीजें नहीं होती, ठीक है। ट्रस्ट ऑन अल्लाह पाक, बिलीव इन योर सेल्फ, और उसके बाद आपने साबिकून पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि साबिकून ने भी आप पे ट्रस्ट किया हुआ है। फिर हम इंशाल्लाह ताला उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपना स्टार्टअप लेते हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हमारे माशाल्लाह बहुत ही आप लोग जो डायमंड हमारे लीडर्स हैं हमारे साथ हैं, हमारे डे 1 की पर्सनल मेंटोरशिप में। और आपको पता है पर्सनल ये जो मेंटोरशिप है, ये सारे के सारे पार्टनर्स को अवेल नहीं हुई है, ठीक है। ये कुछ ही लोग हैं जिनमें से माशाल्लाह आप सारे के सारे लकी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो आप सबको ये जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम इसका स्टार्टअप लेते हैं। आप सबको एक स्लाइड यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी, डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो आप सब ने आज इंशाल्लाह ताला जो भी ट्रेनिंग्स लेनी है ना, इसके बाद आपको प्रॉपर पूरा रोड मैप क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यार अब यहाँ पे एक्चुअल हमें ये काम करना है, ठीक है। क्योंकि आज से अगर मैं पहले की बात करूँ, 3 4 5 दिन जितने भी दिन आपको हो गए हैं, आपकी अपलाइन ने आपको बताया कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने ट्रेनिंग ली, आपने फॉरएवर की प्रोफाइल की ट्रेनिंग ली, प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग ली, आपने थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान को समझा। अब वहां पे आप लोगों ने क्या किया, आपने थ्रेटिकल नॉलेज लिया, ऐसा ही है ना। तो अब उस थ्रेटिकल नॉलेज को आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है। सिर्फ 1 मिनट, मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा मेरी वीडियो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा उस प्रैक्टिकल नॉलेज को अब आपने इंप्लीमेंट करके अर्निंग्स कैसे करनी है, ये बेसिकली आज की पर्सनल मेंटोरशिप में हमने सीखना है। रेडी है फिर, रेडी है सीखने के लिए। अच्छा मुझे सबसे अच्छी चीज ये बताओ कि ये 3 दिन जो आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी है, इसको सिर्फ सुना है या फिर अच्छे से इसको आपने अंडरस्टैंड भी किया है कि हाँ यार फॉरएवर ये प्लेटफॉर्म है, इतना पुराना प्लेटफॉर्म है, ये इसका प्रोफाइल है, इतने कंट्रीज में ये काम कर रहा है, ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, और वाकई कंपनी अगर इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है तो उनके प्रोडक्ट्स में दम है, ये उसका मार्केटिंग प्लान है, ये इंसेंटिव फॉरएवर देता है, ये इतनी जनरेशंस की सिक्योरिटी फॉरएवर प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड भी किया ना अच्छे से, चलो माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मैम अब उसी लर्निंग्स को हमने लेके अर्निंग्स कैसे करनी है, ऐसा ही है ना। सबका यही क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में जरा मेंशन करो। अच्छा उसके बाद ना जैसे हम पूरे मीटिंग को अटेंड करेंगे ना, लास्ट में मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगी। आप में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, मैं आपको अनम्यूट भी करवा दूंगी, आपने अनम्यूट होकर मुझसे समझ लेना। बट अभी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखो एक जो होस्ट होता है ना, वो अच्छा तभी बता सकता है जब उसकी ऑडियंस इतनी कमाल की होती है। और माशाल्लाह आप तो वैसे ही कमाल है, ऐसा ही है। चलें जी माशाल्लाह ग्रेट हो गया। अच्छा अभी जैसे आप लोगों के ट्रेनर्स आपको बताते हैं कि आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, बट आज मैं आपको बताऊंगी उन ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करते हुए आप लोगों ने अपना काम कैसे स्टार्ट करना है, अपनी अर्निंग्स कैसे करनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम अपनी स्लाइड को आगे लेके चलते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड आप सबको शो हो रही है। हम सबको पता है आज 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स के बाद जो हमने थ्रेटिकल नॉलेज दिया, हम सबको पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो
अस्साबिकून है। अस्साबिकून एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो हम सब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। आप सब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करेंगे और आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं करते हैं। ये आपका अपना बिजनेस होता है। अब ये आपका अपना बिजनेस कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा, अच्छा गाइड ऐसे करना है, डील ऐसे करना है, अर्निंग ऐसे आती है, इतनी आती है। ये 4 से 5 दिन की जो भी हमारी पर्सनल मेंटोरशिप होगी 100% आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपना अर्निंग वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबको आइडिया है। आप में से जितने भी लीडर्स माशाल्लाह हमारे अपकमिंग पार्टनर्स हमारे साथ हैं, मुझे चैट बॉक्स में एक चीज आपने बतानी है। ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जितना अंडरस्टैंड किया, जितनी इसके बारे में रिसर्च की, आपको क्या लगता है कि दुनिया का कोई ऐसा काम, दुनिया का कोई भी ऐसा काम, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, इवन कि हमारे घर का इन्वायरमेंट है, आपको लगता है क्या यार एक अकेला इंसान इसको चला सकता है? कोई भी एक, मुझे आप चैलेंज करो कि मैम हाँ चला सकता है। कोई एक नहीं चला सकता। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्या नेटवर्क बनाना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है? यह मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जितना एक्टिव आप मेरे साथ रहोगे उतना जल्दी हम सारी चीजों का लर्न कर लेंगे। ठीक है, अच्छा होता है। रीजन बताओ कि क्यों अच्छा होता है। एक रीजन बताना, सिर्फ एक। आपने बताना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अच्छी होती है, या फिर नेटवर्क बनाना क्यों अच्छा होता है, या फिर नेटवर्क के थ्रू काम करना क्यों अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, रीजन बतानी है ना। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आपसे पूछती हूँ और आप कहते हैं कि जी अच्छी है या बुरी है, फिर रीजन बताओगे तो पता चलेगा ना। टीम वर्क होता है, पैसिव इनकम आती है, वेरी गुड, आप ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो, एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करते हो, टीम के साथ काम करते हो तो काम जल्दी होता है, कम टाइम में ज्यादा अर्निंग होती है, दूसरों की हेल्प हो जाती है। वेरी गुड, माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। इसका मतलब आपने बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, फिर इस स्लाइड को मुझे समझाने के लिए नहीं है, ये माशाल्लाह आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो दुनिया का हर एक काम, हर एक काम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, देखो अल्लाह ताला ने हमें डिजाइन भी ऐसे किया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल चलाती हूँ ना, लेकिन अगर मैं बीमार हूं तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं कनेक्टेड हूँ। तो हम सब अपने कामों के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसी नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, इसी नेटवर्क में हम क्या करें, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चीजों को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो नेटवर्क के थ्रू अगर हम मार्केटिंग करें तो वो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। इनको कौन कौन जानता है? बिल गेट्स को कौन कौन जानता है? दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन, अगर आप गूगल पे सर्च करो ना जाके कि अमीर तरीन इंसान, उन इंसानों की लिस्ट में बिल गेट्स का नाम आता है। ठीक है, अब ये बिल गेट्स की कोटेशन है, आप इसको जाके गूगल भी कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे जिंदगी में दोबारा कुछ स्टार्ट करने का मौका मिला, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। ठीक है, आगे। अब ये जो मैंने आपको बताया है ना कि दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, इसकी आप नेटवर्थ देखें, आप लास्ट इसकी देखिएगा, दिसंबर 2025 की इसकी नेटवर्थ है 104, 104 बिलियन डॉलर्स। मैंने इसको ना पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया था अभी आपको सेशन देने से पहले। तो इसकी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन मिलियन, बिलियंस में नहीं, इसकी अरबों खरबों में जा रही है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसी अमाउंट को उठाओ, उठा के जाके गूगल पे डालने के पाकिस्तानी रुपीस में बताएं कितनी अमाउंट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको काउंटिंग में मसला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसान है जिसने बोला कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर मुझे लाइफ में दोबारा कुछ स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं ये करूंगा। क्यों? क्योंकि इसी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से वो ये बना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे शो हो गया कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करती होती है। सिर्फ पाकिस्तान में हमारे माइंड में ये चीज होती है स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो फॉरेन कंट्रीज के लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देते, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उस पर काम करके दिखाते हैं। ठीक है, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा काम करके दिखाते हैं। तो अभी हमको भी क्या करना है, अच्छा सा सुनना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना और इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो क्योंकि वो गोरे करते हैं, वो तो जो है वो उनको तो हराम इनकम का भी कोई कंसर्न नहीं होता, और वो तो मुस्लिम थोड़ी होते हैं, वो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बंदे जोड़ने वाला काम करते हैं। और वो तो लोगों को वो ऐसे कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मिथ्स हैं, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस, बंदे जोड़ने वाला काम, एंड दिस एंड दैट। ये बेसिकली एक मुस्लिम है, अब्दुल कलाम, आपने इनका नेम सुना होगा, आप इसको जाके जो है वो सर्च कीजिएगा गूगल पे। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरीज, विच मस्ट बी ज्वाइन बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली।
अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, और आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो सदी हमारी चल रही है ना, 21वीं सदी चल रही है, इसका सबसे अच्छा और ग्रोथ लेने वाला और ऊपर जाने वाला जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसको इस पूरी दुनिया के जितने भी मेंस एंड वुमेन्स हैं, जो भी फीमेल्स और मेल्स हैं, उनको ये ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी जो यूथ है उसकी एज को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे अपनी, यानी कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री में उस कंट्री का जो असासा होता है ना, उस कंट्री की जो बुनियाद होती है वो उसकी यूथ पे होती है, उसकी यंग जनरेशन पे होती है। अगर वही सक्सेस की साइड पे नहीं जाएंगी तो फिर कंट्री नहीं जाएगी। हम लोग सब यूथ हैं। अब यूथ से मुराद ऐसी नहीं है कि यहाँ पे 30 40 50 साल वाले लोग काम नहीं कर सकते। इसका बेसिकली पर्पस ये है कि स्टार्टिंग से हम अपनी यूथ को सिर्फ क्या करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब जैसे हलाल हराम के पैरामीटर्स आ जाते हैं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छी लगती है। आज मैं थोड़ा सा आपको हलाल हराम के क्राइटेरियाज भी बता दूंगी। आप में से माशाल्लाह सारे ही मुस्लिम्स हैं। मैं इस तरह से पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ, क्योंकि नॉन मुस्लिम भी कनेक्टेड होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग काम करें, मेरी अपनी टीम दुबई, सऊदीया, यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ठीक है, और यूएसए से, डिफरेंट कंट्रीज से है। तो मैं इस वजह से आपसे पूछ रही हूँ कि माशाल्लाह सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अगर कोई नहीं भी है तो इट्स ओके, उसको तो फिर इस टॉपिक का कोई भी जो है वो कंसर्न नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये चीजें आपको क्यों सिखा रही हूँ, मैं क्यों सिखा रही हूँ, पता है मैं क्यों सिखा रही हूँ? कल को जब आप फॉरएवर में काम करोगे ना, और आप मेरी जगह यहाँ पे बैठ के लोगों को गाइड कर रहे होगे, लोग आपसे पूछेंगे वी आर रेडी टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, बट एज अ मुस्लिम हमारा ये कंसर्न है कि क्या ये हलाल है, ये हराम तो नहीं है। क्या हम इतने पैसे कमा रहे हैं तो हमारा 1 रुपया भी हलाल का होना चाहिए, हमारा 10 रुपया भी हलाल का होना चाहिए, और हमारा 1 लाख भी हलाल का होना चाहिए? तो आप हमें बताएं, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये नॉलेज मुझे लेते हुए 2.5 साल हो गया, ठीक है। बट वो आपको मैं अभी क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। चाहे आपकी फैमिली आपसे पूछती है, आपके सर्कल में कोई भी आपसे पूछता है, या फिर सोशल मीडिया से कोई आपके साथ कनेक्ट करता है, आप उसको कंसल्ट करते हो, तो आपने उसको 3 चीजें बताई। फिंगर टिप्स पे ये 3 चीजें याद रखो। मुझे जरा चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, आपको इस स्लाइड में 3 चीजें नजर आ रही हैं? सबको 3 चीजें नजर आ रही हैं? इस स्लाइड में सबको 3 चीजें नजर आ रही है ना? ठीक है। नंबर 1, देखो, मार्केटिंग ना बहुत तरह की होती है। मैंने आपको कुछ बेचा, आपने मुझसे कुछ खरीदा, दिस इज मार्केटिंग। मेरे पास ये पेन है, मुझे किसी ने बेचा, मैंने किसी से खरीदा, दिस इज मार्केटिंग। मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे किसी ने बेचा, मैंने किसी से खरीदा, दिस इज मार्केटिंग। मेरे पास ये माउस है, मुझे किसी ने बेचा, मैंने किसी से खरीदा, ये क्या है? सेल एंड परचेज है। सेल एंड परचेज को मार्केटिंग कहते हैं। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपके घर में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज बता दो आपके घर में जो आपने किसी से खरीदी ना हो और आपको किसी ने बेची ना हो? कोई एक ऐसा, अगर किसी कोई कहता है कि ऐसा है तो मैं उसको आज अनम्यूट करवाऊंगी। चैलेंज करती हूँ मैं आपको। आप जिस चेयर पे बैठे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, जिस चारपाई पे बैठे हो, जिस बेड पे बैठे हो, आपके सामने चेयर है, टेबल है, फैन है, कर्टन है, कितनी ही चीजें हैं, कोई एक सिंगल चीज बगैर पैसे के आप किसी से लेके आए कभी भी नहीं ला सकते। कोई एक ऐसी सिंगल चीज कोई ऐसी होगी नहीं जो किसी से आप खरीद के नहीं लेके आए। या तो आप बेचने वाली होते हो या फिर आप खरीदार की लिस्ट में होते हो, ठीक है। ऐसा ही दुनिया का काम चलता है ना। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज रखो कि बेचना बुरा नहीं होता, सेलिंग करनी बुरी नहीं होती, किसी को कुछ बेचना अपनी चीज वो बुरा नहीं होता है, वो बहुत अच्छा होता है। पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट होता है कि जहां पे कुछ बेचना पड़े वहां पे उनको लगता है कि हमारी रिस्पेक्ट डाउन हो रही है, वहां पे उनको लगता है कि हम लो फील कर रहे हैं, वहां पे उनको लगता है ये तो किसी को कन्विंस करने वाला काम है, वहां पे उनको लगता है ये तो गरीबों वाला काम है, वहां पे उनको लगता है हमें तो किसी के दरवाजे बजाने पड़ेंगे। वो तो तरीका है ना बेचने का, ठीक है। एक पर्सन है, उसने मार्केट में शॉप ओपन की हुई है, वो कपड़े बेच रहा है, और एक सोशल मीडिया पे बैठ के बेच रहा है, दोनों बेच रहे हैं, बट काम किसका ज्यादा इजी है? जो सोशल मीडिया पे बेच रहा है। तो बेचना बुरा नहीं है, हाँ, तरीका कौन सा चूज कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम भी जो नेटवर्क कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर सिंपली मार्केटिंग करें, हर चीज में बेचना ही होता है। लेकिन आप किस तरीके से बेच रहे हो, आपका बेचने का स्टाइल कितना कमाल है, क्या आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो या फिर लोग खुद आपके पास आ रहे हैं, वो चीज हमने देखनी है। अब वो हमने करनी कैसी है, आज की वीडियो में आप सीखोगे, ठीक है। समझ आ गई है ना? चलो, यहां तक समझ आ गई। तो अब मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे बताओ, आज के बाद आप लोग अपने दिमाग में ये चीज नहीं लाओगे कि बेचना बुरा होता है। जिसको बेचना आता है ना, और जो बेच सकता है, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन सकता है। आज आप मेरे साथ स्टार्टअप लेते हो नहीं लेते, लाइफ में मेरी बात याद रखिएगा। जिसको बेचना आता है ना, जो अच्छा सेलमैन होता है, आपको पता है किसी शॉप में बहुत सारे अगर कस्टमर्स खड़े होते हैं, एक अच्छा होता है जिसका स्पीकिंग स्टाइल बड़ा अच्छा होता है, जो बड़े अच्छे से लोगों से बात कर रहा होता है, और वो जितना बेचता है ना, और कोई भी नहीं बेच सकता, ठीक है।
तो हम अपने अंदर वही स्किल्स डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, आज के सेशन में इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सब टाइप करो, आपको इस चीज से प्यार होना चाहिए। देखो, जिस जगह से हम पैसा कमाते हैं ना, जिस जगह पे हम मेहनत करते हैं, उस चीज से हमें प्यार होना चाहिए। जब हमें प्यार होगा, फिर हम क्या कर सकेंगे, फिर हम उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर हमें लोग इतना नेगेटिव करते हैं मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, अगर हम खुद नेगेटिव है तो हम कैसे काम स्टार्ट करेंगे। अभी हमें मार्केटिंग क्लियर है, हम उसको करेंगे। हमें बेचना अच्छा लगता है, हम उसको करेंगे। हमें नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है, हमें लोगों को कामयाब करना अच्छा लगता है, हम करेंगे। लेकिन हम क्योंकि मुस्लिम हैं, तो हमें हलाल हराम क्राइटेरिया भी देखने हैं। अब जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई भी ऐसी मार्केटिंग जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस ना हो। जैसे बाटा वाले हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मुझे बता सकते हो। बाटा वाले हमें क्या बेचते हैं, सर्विस वाले हमें क्या बेचते हैं, एंड्योर वाले हमें क्या बेचते हैं, हमें क्या बेचते हैं, जूता बेचते हैं, वेरी गुड, शूज बेचते हैं, तो ये शूज उनका प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ, ये उबर वाले होते हैं, करीम वाले होते हैं, इनड्राइव वाले होते हैं, ये हमसे पैसे कब लेते हैं, हमें क्या देते हैं जो हमसे ये पैसे लेते हैं। उबर वाले, करीम वाले, वेरी गुड, सर्विसेज देते हैं। किस चीज की सर्विसेज देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते हैं। तो ये उनका बिजनेस है, वो हलाल काम कर रहे हैं। बाटा वालों का भी बिजनेस है, हलाल काम कर रहे हैं। तो कोई भी एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगी, तो वो बिजनेस हलाल होगा, 1000% हलाल होगा। आंख बंद करके आप कह सकते हो वो हलाल है, ठीक है। फॉरएवर में प्रोडक्ट है, फॉरएवर में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बेच के पैसा आता है ना, फॉरएवर में प्रोडक्ट है, फॉरएवर में बिजनेस की सर्विसेज है, ठीक है। आप ये सर्विसेज लोगों को दे सकते हो, तो दिस इज हलाल। ये क्लियर हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो, क्या बाटा वाले जो शूज हमें दे रहे हैं वो क्या हराम है, नहीं ना। क्या जो ये पिक एंड ड्रॉप वाले हमें सर्विसेज दे रहे हैं वो हराम तरीके से दे रहे हैं, नहीं। क्या ये जो आप कह सकते हो कोई भी आप ये कह सकते हैं जो हमारा फास्ट फूड है उसकी जो शॉप्स हैं, वो हमें खाना मेहनत से बना के बेच रहे हैं, वो हलाल है, हम खा रहे हैं, तो वो क्या हराम है। जब तक आप हलाल चीज बेच रहे हो तो वो आपका हलाल मार्केटिंग है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहो कि हम शराब बेच रहे हैं, तो वो तो हराम है ना, चाहे आप उसको मेहनत से बेच रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला और शराब बनाने वाला तीनों एक ही तरह के गुनाह में मुलव्वस है। ऐसा ही है ना। तो हम अगर कहें कि हाँ ठीक है, अ, हम तो मेहनत से बेच रहे हैं लेकिन हराम चीज बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हलाल का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ठीक है। आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो, एम हलाल सर्टिफाइड, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, एक एक इंग्रेडिएंट है। वैसे यूएसए का ब्रांड, लेकिन टोटली हलाल है, क्योंकि इसमें 60 to 70%। मैं अभी ईगल मैनेजर रिट्रीट पे गई थी लास्ट ईयर सितंबर में, तो मैंने वहां पे जितने लोगों को देखा है, जितने डिफरेंट कंट्रीज से थे, वो 82 में इतनी ज्यादा हैरान हुई मैंने सोचा था यहाँ पे अंग्रेज होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे। तो हर तरह के लोग थे, अंग्रेज भी थे, हबशी भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, लेकिन उसमें मैक्सिमम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 70 to 80%, अगर मैं कहूं तो ये बात रॉन्ग नहीं होगी, सारे के सारे मुस्लिम्स थे, टोटली मुस्लिम। हाँ, उनका कल्चर डिफरेंट था, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, ये सारी चीजें हमसे डिफरेंट होती हैं, क्योंकि जिस कल्चर में वो बिल्ड होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ लेते हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स थे। मुझे इस चीज की माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो एक बड़ा पोर्शन, एक कंपनी अगर इस तरीके से काम करे तो कैसे पॉसिबल है। हम हमसे गलती हो जाएगी ना, हलाल प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो पूरी दुनिया से कैसे होगी। तीसरी चीज जहां पे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, उनको लगता है कि यार एक ने दूसरे को ज्वाइन करवाया, दूसरे ने तीसरे को ज्वाइन करवाया, तीसरे ने चौथे को ज्वाइन करवाया, तो ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, एक बंदे को जोड़ रहे हैं, दूसरा तीसरे को जोड़ रहा है, चौथा पांचवे को जोड़ रहा है। तो ये ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग से जो पैसे आते हैं, ये हराम होता है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये हराम है। क्यों, आपने एक एक बंदे ने अगले को कहा कि यार तू 500 दे, मेरे साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है। क्या उसने 500 लेके उसके बदले में उसको कुछ दिया, कोई प्रोडक्ट दिया, कोई सर्विसेज दी, नहीं दी, तो वो हराम हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि उनको लगता है कि ये चेन बनाने वाला सिस्टम है, एक ने दूसरे को करवाया, दूसरे ने तीसरे को करवाया, दरम्यान से एक छोड़ गया, ऊपर और नीचे वाला खराब, चेन टूट गई। चेन बेसिकली क्या होती है, एक कड़ी दूसरे से जुड़ी होती है, जब एक कड़ी भी टूटती है तो ऊपर नीचे वाला दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह की अगर कोई मार्केटिंग है तो वो हराम होती है। लेकिन फॉरएवर में अगर आप मार्केटिंग की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रही हूँ, आप किसी और को सिखा रहे हो, तो अगर आप दरम्यान से निकल जाओगे तो वो बंदा लाइफ टाइम सीखता रहेगा, वो मेहनत करता रहेगा, वो स्ट्रगल करता रहेगा, उसके बदले में वो अर्निंग जनरेट करता रहेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये ज्वाइनिंग वाला काम है, क्या ये बंदे जोड़ने वाला काम है, क्या ये चेन सिस्टम बनाने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी भी होती है जिसमें चेन सिस्टम है, बंदे ज्वाइनिंग वाला काम है, जिसमें हवा में बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं है। लेकिन हम मुस्लिम हैं, हमें देखना है कि हम कौन से वाली नेटवर्क मार्केटिंग करें, तो हमने ये वाली नेटवर्क मार्केटिंग चूज की, ठीक है। आप समझ आ गई। तो कभी भी देख रहे हैं ना किसी भी चीज में कि कोई मार्केटिंग आपकी हलाल है, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो,
दोनों हो या फिर दोनों में से कोई एक हो, और वो सर्विसेज और वो प्रोडक्ट्स हलाल होने चाहिए। और जो आपकी पैसिव इनकम है, जो आप कहते हो कि टीम एक बार जिंदगी में, आप देखो मुझे भी देख के बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, मजे की बात बताऊं, उनको लगता है कि मैम हुस्ना की ना हजारों लोगों की टीम बन गई है, अब मैं सुकून से बैठी हुई हूँ, अब वो पैसे आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे। दैट इज हराम। ये हराम है ना। मैं मेहनत ही नहीं कर रही और वो मेरा वो सर्कल चलता जा रहा है, कैसे भाई। और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है जिसके बारे में उलमा कराम फतवे भी देते हैं, और वो यूट्यूब पे भी आप लोगों ने बड़ी वीडियोस देखेंगे नेगेटिव। हराम होता है, बंदे जोड़ने वाला काम होता है, कॉस्टली प्रोडक्ट्स देते हैं, और ये होता है और वो होता है, और जबरदस्ती प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये फॉरएवर वाली मार्केटिंग में नहीं है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पे अगर अभी भी आप देखो ना, माशाल्लाह मेरा पर मंथ इनकम का फिगर मैं आपको बोलूंगी नहीं, आपको इस पर्सनल मेंटोरशिप में अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगी। आई एम माशाल्लाह मिलियनर नाउ। ठीक है, आज भी बैठ के मैं आपको सेशन दे रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं सो जाऊँ ना, मैं चाहूँ घूमने फिरने चली जाऊँ, लेकिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो ये इस लेवल पे भी आके भी जब मैं आप पे मेहनत कर रही हूँ और मैं अपनी टीम से पैसिव इनकम जनरेट कर रही हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, मुझे उसकी परसेंटेज आ रही है, तो वो परसेंटेज तब आती है जब मैं उनको सिखाऊंगी, जब मैं उनको गाइड करूंगी, जब मैं उन पे मेहनत करूंगी। अगर मेरी आईडी पे एक्टिव बिजनेस नहीं हो रहा, तो मैं जितनी मर्जी जो है वो अपनी टीम पे मेहनत करूं, खुद अपना काम नहीं कर रही, खुद टीम को सपोर्ट नहीं कर रही, तो फॉरएवर मुझे कभी भी मेरी टीम के साइड से एक सिंगल पैनी नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप खुद मेहनत करते हो आपको खुद का मिलता है, ये एक्टिव बिजनेस है। अगर आप अपनी टीम पे मेहनत करते हो, उसकी साइड से आपको बोनस चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए, तो फिर आपने उनको सिखाना है, उनको आपने लीडर बनाना। ठीक है, यहां तक कोई ऐसा पर्सन जिसको बात समझ में ना आई, आगे बहुत ईजी। आगे वाली स्लाइड्स बस यूं 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 करके हमने आगे चलानी है। ठीक है, आगे सब इजी है। 8:30 तक हमारे पास टाइम है, हमने क्योंकि मीटिंग को वाइंड अप करना है, बल्कि थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम। ठीक है, क्लियर है, सब समझ आ गई है। हलाल हराम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टीम सिस्टम, ऑल क्लियर, वेरी गुड, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। हम कौन सी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? हम जो सब, आप भी सब अस्साबिकून वाले हो, हम भी सब अस्साबिकून वाले हैं। तो हम सब अस्साबिकून की जो कम्युनिटी है, जिसका ये पर्पज है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके साथ मिलके हम अपनी ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं? दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। किस किस को अच्छा लगता है फॉरएवर? किस किस को फॉरएवर अच्छा लगता है? अच्छा, 3 दिन में फॉरएवर की एक बात बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगी, लास्ट 3 से 4 डेज में आपको कौन सी एक ऐसी चीज है जो फॉरएवर के बारे में बहुत अच्छी लगी? आपको कौन सी ऐसी चीज है जो फॉरएवर के बारे में बहुत अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा है? अर्निंग मॉड्यूल अच्छा लगा है, हलाल प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, डिटर्मिनेशन अच्छी लगी है, प्योरिटी अच्छी लगी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑनेस्टी अच्छी लगी है, फ्री गाइडलाइंस अच्छी लगी हैं। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा लगा, चलो जी माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। ठीक है, अब आपने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड है कि फॉरएवर में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्निंग्स जनरेट कर सकें, या तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके या फिर बिजनेस को प्रमोट करके। कैसे करेंगे आज मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अगर आपको फॉरएवर के साथ अपना स्टार्टअप लेना है, आपको स्लाइड शो हो रही है? आपको कौन सी स्लाइड शो हो रही है मुझे एक बार बताइएगा। आपको फाइंड यूर वाई वाली स्लाइड शो हो रही है? फाइंड यूर वाई हो रही है सबको? चलो ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको फॉरएवर में काम करना है और आपके पास रीजन ही नहीं है आपने यहाँ पे क्यों काम करना है, तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो मैं इन पैसों का कमा के क्या करूंगी? मुझे पता होना चाहिए ना वो पैसा मैंने कहाँ स्पेंड करना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस बिजनेस के थ्रू मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो आपका ड्रीम होना चाहिए ना, कोई एक तो आपकी रीजन होनी चाहिए। तो आप सबने मुझे अपनी एक रीजन बतानी है, सिर्फ एक बतानी है। देखो ड्रीम्स बहुत सारे, मुझसे वो ड्रीम शेयर करो। ठीक है, ख्वाब तो बहुत सारे हैं, मुझसे वो ख्वाब शेयर करो, क्या चाहिए? आपको पता है ये एक रिटन थेरेपी होती है, आप जिस चीज को सोचते हो ना अपने दिमाग में, उसको लिखा करो। जब आप वो लिखते हो ना, वो चीज आपको अचीव करने में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, किसी को अपना ड्रीम घर चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स करना चाहते हैं, वेरी गुड, ये आपका स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि देखो, जब तक आपके पास एक रीजन नहीं होता ना, और बिला वजह किसी काम को आप किए जा रहे हो, तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलता, नहीं मिलती। अगर आपके पास वजह होती है काम को करने की, कि मुझे ये काम क्यों करना है, मैं आपको आज बैठ के इतनी रात को सेशन दे रही हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मेरे पास एक रीजन है। मुझे पाकिस्तान में क्या करना है, वुमेन्स को, मेंस को, और जो यूथ है उसको मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है। मेरा ये एक वाई है, मेरा ये एक रीजन है। मुझे अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है, मुझे खुद होना है, मुझे और लोगों को करना है, ये मेरा वाई है। तो आप सबका भी ऐसा वाई होगा, आप सबने मुझे बता दिया, वेरी गुड।
तो आप सबको पता होना चाहिए कि फॉरएवर बिजनेस को आपको क्यों स्टार्ट करना है। मुझे यहाँ पे सबने बताया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हज उम्रा करना चाहते हो और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो, ये आपका रीजन है। वेरी गुड, अगर आपके पास रीजन है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास रीजन नहीं है और आपने बिल्कुल मजाक में और इसको नॉन सीरियस बिहेवियर में और इसी तरह से आपने अगर स्टार्टअप लिया हुआ है तो आप अभी मीटिंग को लीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, ये अब देखो कि आपने जैसे मुझे बताया कि मैम हमारा ये रीजन है, आप में से बहुत सारे लोगों का ये रीजन है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। मतलब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो बाकी जो है वो बिजनेसेस से भी हो सकते हो ना, फिजिकल कोई स्टार्टअप लेके भी हो सकते हो। और बहुत सारे लोगों को लगता है जॉब से हम 20, 30, 40 हजार कमा रहे हैं, वी आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने आए हो, ये किस तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए आपको, कैसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए? मैंने जब यहाँ पे स्टार्टअप लिया मुझे था कि यार मुझे कोई शॉपिंग करनी है ना, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई चीज खरीदनी है ना, मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े। मैं ये ना देखूं कि यार इतने पैसे मेरे पास नहीं है तो ये चीज मैं नहीं ले सकती। ठीक है, तो इस लेवल का अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, और मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ और आपको मैं श्योरिटी के साथ बताती हूँ, फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि जिसमें आप जितनी मेहनत करो उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना जो है वो, फॉर एग्जांपल आप ये सोचो हम मैम हुस्ना के बाद स्टार्ट करें तो मैम हुस्ना से ऊपर नहीं जा सकते या फिर इनसे ज्यादा इनकम हम अचीव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिनके थ्रू हर एक किसी न किसी के थ्रू स्टार्ट करते हैं ना, हर एक का कोई ना कोई अपलाइन होता है, कोई मेंटोर होता है जिसके थ्रू वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया होता है। तो मेरे जो मेंटोर थे या जिनके थ्रू मैंने ये स्टार्टअप लिया या जो मेरे अपलाइन थे, अभी इस टाइम पे हमारा रिसेंट जो है वो सक्सेस डे हुआ एफएलपी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान में, उसमें वो टॉप 2 में थे एंड मैं टॉप 1 पे थी। ठीक है, अभी उनका जो मंथली इनकम का फिगर है वो मुझसे कम है। तो इसमें फॉरएवर ऐसा नहीं करता कि बाद में आने वाले कम जनरेट करेंगे, नो, आपकी अपनी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है आप कितना करोगे। हाँ, अगर ये चेन सिस्टम होता तो सिर्फ ऊपर वाले कमाते, अगर ये हराम होता तो सिर्फ ऊपर वाले कमाते। यहाँ पे मेरे से नीचे आने वाले भी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डिपेंड करता है मेहनत और राइट टाइम पे राइट डिसीजन। अगर आप सोचोगे ना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद स्टार्टअप लेना, तो फिर आपकी बहुत बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। सेकंड, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यार हम अपनी ड्रीम कार लेंगे। ठीक है, लेकिन कभी वो बेचारे जॉब से या फिर अपने वो फिजिकल बिजनेस से नहीं सोच सकते कि वो ये गाड़ी ले सकते हैं। बट फॉरएवर में इतना पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे अपनी ड्रीम कार अचीव कर सकते हो। और इसका एक जबरदस्त जो है वो इंसेंटिव आप सबको पता है, कार प्लान, कार प्लान का सबको पता है ना। आप अगर उसको अचीव करते हो तो फॉरएवर पर मंथ आपको आपकी गाड़ी की किस्त देता है। ठीक है, अब वो किस्त स्टार्ट होती है पर मंथ, अगर आप लेवल 1 करते हो तो कम से कम वो 1 लाख समथिंग होती है वो किस्त। ठीक है, और अगर आपका लेवल 2 होता है तो 1,70,000 समथिंग होती है, आपकी अर्निंग के अलावा होती है। लेकिन इस कार प्लान को अचीव करने के लिए कम से कम आपको 1 साल यहाँ पे काम करना पड़ता है। ठीक है, नहीं इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 1 साल करना पड़ता है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि 1 साल में जब आप मेहनत करके मैनेजर बन जाओ, आपकी मर्जी 8 महीने में बन जाओ, 9 महीने में बन जाओ, लेकिन वैसे मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ, उसके बाद आप माशाल्लाह ये अचीव कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसा सब्जबाग नहीं दिखा रही आ जाएंगे कल गाड़ी मिल जाएगी, मिलेगी जरूर, लेकिन मेहनत के बाद, काम के बाद, प्रोसेस के बाद, सिस्टम के बाद। अच्छा, बहुत सारे लोगों का, अच्छा किस किस को इंटरनेशनल ट्रेवल करना अच्छा लगता है? इंटरनेशनल ट्रेवल करना कौन किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। माशाल्लाह मैंने इंटरनेशनल ट्रिप फॉरएवर की साइट से फुली स्पॉन्सर्ड अचीव किया हुआ है थाईलैंड का। ठीक है, इसके कुछ हाइलाइट सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। और फर्स्ट टाइम लाइफ में, जिंदगी में पहली बार अल्लाह पाक का घर देखा, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, 2 से 3 मंथ्स मुझे रिसेंट हुए हैं। ठीक है, और आप देखो अगर मैं उस जगह पे गई थी और इतनी बड़ी जगह की बात आपके सामने करी हूँ, मैं कभी भी वो बात गलत नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के पैसों से मैं वहां पे गई। ठीक है, मुझे भी बड़ा शौक था कि यार हम लोग भी कभी जहाज में बैठे, हम लोग भी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करें। और मेरे जैसे जितने भी सारे यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से मेरा ताल्लुक था जब मैंने स्टार्टअप लिया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग कभी अपने ख्वाबे में नहीं सोचते थे कि यार इस जिंदगी में हम कभी जा सकते हैं, है ना। माशाल्लाह अभी मैं अपनी पूरी फैमिली को इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ अपनी अर्निंग से उम्रे पे लेके जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फॉरएवर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करने का भी चांस देता है अच्छी सेहत। किसी की ये जो है वो यहाँ पे रीजन भी हो सकती है स्टार्ट करने की कि वो अपनी फैमिली को अच्छी सेहत दे। ठीक है, आपको पता है हमारे घर में कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को आईसाइट का प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, किसी को जो है वो मैदे का प्रॉब्लम होता है, खाना हजम नहीं होता, कोई ज्यादा मोटा है, कोई ज्यादा पतला है, ऐसा ही है ना। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो फॉरएवर ने बनाए हुए हैं, ये सारे आपके घर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनको यूज करके, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हो, पहले इस्तेमाल किया, फिर आगे शेयर किया, और आप यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट आगे करते हैं।
अब आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना रीजन बताया, कुछ का ये रीजन भी हो सकता है, ये वाले आपके रीजंस भी हो सकते हैं ना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पैसा चाहिए, टाइम फ्रीडम, पैसा आप बहुत जगह से जनरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्सन ने अपनी सोने की दुकान बनाई, ज्वेलरी की, डायमंड की, तो मुझे बताओ क्या उसके पास टाइम फ्रीडम है? क्या उसके पास टाइम फ्रीडम है? वो ज्वेलरी की उसने शॉप बनाई हुई है ना सोने की, तो 24 घंटे उसके माइंड में यही लगा रहेगा कि यार कोई चुरा ना ले, कोई इसको ले ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, तो वो 24 घंटे वहां पे रहेगा। कोई टाइम फ्रीडम नहीं है भाई उसके पास, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है उसके पास। बट हमारे पास टाइम फ्रीडम है, हम यहाँ बैठे, हम काम कर रहे हैं, हम थाईलैंड में थे हमने काम किया, हम उमरा पे थे हमने काम किया, ठीक है। मैं किसी दूसरी सिटी में चली जाती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं लाहौर जाती हूँ काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं काम कर रहे हैं, तो कहीं पे भी होते हैं काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम होता है जी हमारे मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। तो हमारे पास टाइम फ्रीडम है। सिक्योरिटी, थ्री जनरेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एवर आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ऐसा नहीं होता कि आप कर रहे हो तो फिर आपके बाद फौरन से फैमिली को मिल गया, आपकी डेथ के बाद आपका वो जो बिजनेस है, आपकी वो जो आईडी है, वो आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। ड्रीम कार, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉरएवर के साइड से अपनी ड्रीम कार अचीव की है। 2 लेवल्स मेरे फॉरएवर से एक्टिवेट हो चुके हैं, यानी 2 बार मुझे गाड़ियों की किस्तें फॉरएवर से मिल चुकी हैं और वो मिलती जा रही हैं। कंसेक्टिव 3 इयर्स तक आपको मिलती है। ये कल इंसेंटिव वाले पोर्शन में, कल ये परसों जैसे ही हमारी मेंटोरशिप में होगा हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं बताऊंगी, मैं आपको अचीव हुई चीज बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद ये है इनहेरिटेबल बिजनेस है, यानी आपका विरासती बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया, दिन रात इस पे मेहनत की, फिर आप कहोगे जी अब ये मेरी फैमिली तो आगे नहीं कर सकेगी, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। आप आपकी अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब है ना, आप उसको पूरी जिंदगी भी करते रहो, आप कभी भी अपनी फैमिली को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये बिजनेस आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, अगर आप सब भी चाहते हैं ना ये सारी चीजें अचीव करें, तो आपको एक अच्छा सा मेथड बताऊं, एक कमाल की ट्रिक बताऊं। उसके बाद हम वर्किंग वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वर्किंग वाली है, ठीक है। ये लास्ट हमारी स्लाइड है। देखो हमने इन चीजों को डिस्कस क्यों किया। इंसान जब भी अपनी लाइफ में कोई चीज करा उसके पास रीजन होना चाहिए, रीजन आप सबने मुझे बताया। तो रीजन ये है पैसा कमाना। अब वो पैसा कैसे कमाओगे? उसके लिए कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। उस पैसे से आपने लेना क्या है? घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लैपटॉप लेना है, इनमें से कोई चीज हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है। तो आप में से कौन-कौन चाहता है कि आप इनमें से कोई चीज़ या फिर कोई और आपकी चीज़ है वो अचीव करना चाहते हो? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जल्दी से बताएँ, अब हमारा सेशन एंडिंग वाली साइड पे है। एक अच्छा-सा टास्क दूँगी आपको आज वर्किंग का, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसमें आपको पता चलेगा अच्छा ये काम हमें करना है। घर, गाड़ी, ठीक है। तो आप हमेशा सोचते हो मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उम्रे पे जाना है। क्या आपने कभी सोचा कि मुझे कब जाना है? किस मंथ में जाना है? किस ईयर में जाना है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप चाहते हो आपको अपनी एक गाड़ी चाहिए, आपको अपना एक फोन चाहिए, आपको अपना एक लैपटॉप चाहिए, आपको अपनी एक बाइक चाहिए, कितने टाइम तक आप चाहते हो कि आपको ये चाहिए? कितने टाइम तक चाहिए? मुझे एग्जैक्ट मंथ बताना है। मंथ, मंथ का नेम बताओ यहाँ टाइप करके। कितने महीने के बाद, कितने महीने के बाद चाहिए? महीने यहाँ पे टाइप करो। 6 मंथ्स के बाद, और 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 3 से 6 मंथ में। अच्छा, आप सबको 3 से 4 से 6 महीने में चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 6 महीने में अगर चाहिए अपना, चलो हम इसको लेते हैं 4 महीने। 4 महीने में अगर आपको ये सामने वाला लैपटॉप चाहिए, ठीक है। 4 महीने में अगर आपको ये सामने वाला लैपटॉप चाहिए, तो पर मंथ आपको कितना जनरेट करना है? कितना कमाना पड़ेगा आपको? 1 महीने में कितना कमाना पड़ेगा? अगर आपको 4 महीने की अपनी इनकम से 80,000 का लैपटॉप चाहिए, तो 1 महीने का कितना होना चाहिए? 1 महीने का कितना होना चाहिए? 20,000, वेरी गुड। अगर आपको 2 लाख वाला आईफोन लेना है 4 महीने में, तो 1 महीने का कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि 1 महीने में मुझे 50,000 चाहिए, यानी कि पहले आपने अपनी एक रीजन बनाई, फिर आपने अपना एक गोल सेट किया, फिर उस गोल को सोचो कि यार चाहिए कब। ऐसे तो पूरी जिंदगी सोचोगे उम्रा करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, कब लेनी है, कितने महीने के बाद लेनी है। जब आप ये लिखोगे ना पेज पे, आपके दिमाग में हर सुबह उठते हुए और हर रात सोते हुए माइंड में रहेगा कि यार टाइम कम रह गया है, मुझे जल्दी अचीव करना है, मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे ज्यादा सीखना है। समझ आ गई है ये चीज? तो जो भी आप अपना टारगेट बनाओ, आप सब ने नोट्स बना के अपने अपलाइन को ड्रॉप करने हैं। आप अगले 3 से 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। उसकी प्राइस लिखो, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखो, फिर इसको डिवाइड करो मंथ्स में, कि अगर आपने 4 महीने में अचीव करनी है तो 1 महीने में आपको कितना कमाना है। आपने इसको मंथ्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने उस जो चीज को अचीव करना है ना, उसको एक डेट दे दो कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहो अगस्त 2026 में 25 तारीख को मेरे घर में ये बाइक खड़ी होगी, ठीक है। सितंबर 2026 7 तारीख को मेरे पास ये लैपटॉप होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने गोल्स को सेट करो, अपने नोटबुक पे लिखो कितनी प्राइस है, क्या चीज आपको चाहिए, किस डेट को चाहिए, वो डेट मेंशन करो।
बस। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारा जो दिमाग बनाया वो पता है कैसे बनाया? ऐसा क्यों है कि बिल गेट के पास भी वही दिमाग है जो हमारे पास है, इलॉन मस्क के पास भी वही दिमाग है जो हमारे पास है। तो ऐसा क्यों है कि वो लोग करते हैं? वो लोग ये चीज़ें करते हैं और जब हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं, हम कहते हैं यार ये सीखने वाली चीज़ें हैं, ये कोई करने वाली चीज़ें हैं, ये कोई सीखने वाली चीज़ें हैं, ये कोई बताने वाली चीज़ें हैं, ये तो हमें बहुत पता है। हम लोग हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। वो जितने भी बड़े-बड़े लेवल पे जाते रहते हैं, सीखने के लिए हमेशा यहाँ पे रहते हैं। लेकिन हम लोग हमें इतना भी आता हो तो फिर भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है हमारी सक्सेस में। ये बात हमेशा याद रखनी, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को पता है कैसे डिज़ाइन किया? अल्लाह ताला ने ये फरमाया ना कि देखो, मैं इंसान के गुमान के साथ हूँ। वो मुझसे जैसा गुमान करता है, मैं वैसा करता हूँ। अब ये क्या चीज़ है? अगर इसको हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग देखें कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना, उसको लिखते हैं। हमारा ब्रेन वैसे न्यूरॉन्स केमिकल ट्रांसमिट करता है हमारी बॉडी से और वो हमें बार-बार कहता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये बोला था, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। फिर जो हमारे अंदर लेज़ीनेस आती है ना, अच्छा भई आधा ये काम कर लिया, अब फ़ोन उठाया, अब 2-4 रील्स देख ली, अब किसी को कॉल कर ली, अब ये गपशप मार ली, अभी उसके साथ बात कर ली। तो फिर वो हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं आएँगी, ठीक है? ये चीज़ आपने माइंड में रखना है जिसकी वज़ह से मैंने आपको माशाल्लाह गोल्स का पहले सबसे पहले बताया कि कोई काम कर क्यों करना है, रीज़न पता होना चाहिए। और जब आपको रीज़न पता है, तो उसके बाद आपको फिर गोल्स पता होना चाहिए क्योंकि जब गोल्स होते हैं ना, फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है काम करने की। हाँ यार, ये ज़िंदगी में अचीव करना है, तो ये काम करना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब आप जब भी आप अपने गोल बनाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए और आप फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप फॉरएवर के थ्रू ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली में किसी से शेयर करेंगे, यार मैं फॉरएवर के थ्रू ये करना चाह रहा हूँ या फिर मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया हुआ है या मैंने ऐसा किया हुआ है या मैंने वैसा किया हुआ है, ये ऐसी चीज़ है। तो जब आप स्टार्ट नहीं करते हो ना, तब कोई भी नहीं आता। जब आप स्टार्ट करते हो, स्पेशली फॉरएवर बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेसेस की बात कर रही हूँ, लोग कहते हैं, "यार तूने ये स्टार्ट कर दिया, इससे तो अच्छा और भी काम है, इससे तो अच्छी और भी कंपनी है। तूने ये स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छे तो और भी प्रोडक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा पैसे तो हम यहाँ पे कमा रहे हैं।" अगर वो उससे ज़्यादा पैसे वहाँ कमा रहा होता, तो उसने आपको क्यों नहीं बताया? उसने आपको क्यों नहीं बताया? और उसने आपको क्यों नहीं करवाया? और आप इस टाइम पे क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों ऐसे बैठे हो? सोचने वाली बात है ना। ये जो हमारे रिश्तेदार आते हैं, मैं आप लिटरली बिलीव करो, मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट किया, मैं 6-8 महीने मेरी फैमिली ने मुझे इतना नेगेटिव किया, घर आके एक-एक रिश्तेदार ने। ये क्या स्टार्ट किया हुआ है? अच्छा भई, अब इनको लगेगा पता ऐसा है, वैसा है और मैं कमरे बंद कर के रोती थी। मैं कहती थी अल्लाह पाक, मतलब मैं ऐसे एक दिन कामयाब हूँ ना, इन सबको जवाब मिल जाए, ठीक है? मेरा माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं कहती थी करना है तो करना है। ना काम तो हम वैसे भी बैठे हुए हैं ना आज। पढ़ लिया, लिख लिया, आई एम ए केमिस्ट बाय प्रोफेशन, मास्टर किया हुआ है केमिस्ट्री में, 15-16 हज़ार की जॉब मिली आखिरी, 6 साल मेहनत करने के बाद। इधर-उधर से लोगों से उधारे ले-ले के फीस पे की है, ठीक है? तो मैंने कहा नाकामयाब तो अभी भी है ना, अगर कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कामयाब हो जाऊँगी, फिर क्या होगा? ऐसा तो नहीं हम इंसान इंसान से जानवर बन जाएँगे। कुछ हो ही जाएगा ना, लेसन मिल जाएगा, लर्निंग्स मिल जाएगी, सीख जाएँगे, कोई अच्छा मैसेज मिल जाएगा, लाइफ में कुछ कर सकेंगे, बस इतना होगा। और क्या होगा यार, हमें कोई घर में आके हमें मार देगा कोई, क्या कर लेगा हमारे साथ? क्या हमारे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है कि जो लोग हमसे ले लेंगे? सोचने वाली बात है ना, हमारे पास ऐसा क्या पड़ा हुआ है जो सब हमसे ले लेंगे? ठीक है? तो जो लोग ये हमें आके कहते हैं, हमेशा एक बार उसकी लाइफ के बारे में देखो, यार ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? जो भी कामयाब इंसान होता है ना, वो कभी किसी को कोई चीज़ स्टार्ट करने से रोकता नहीं है। वो कहता है रिसर्च करो, कोशिश करो, मेहनत करो, कर गुज़रो। रिस्क टेकर्स ऑलवेज़ मनी मेकर्स। जो रिस्क लेना सीखता है ना इंसान, वही आगे पैसे कमाता है। बाकी ये छोटे-छोटे ज़ेनों की बात नहीं है। वो फिर ज़िंदगी भर वो जॉब 20, 30, 40 हज़ार की, वो कहते हैं फिक्स आ रही तो फिक्स। तो आपने हमेशा जब भी आप फॉरएवर बिज़नेस को स्टार्ट करना है, किसी भी काम को स्टार्ट करना है, अपना माइंडसेट फिक्स कर लेना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तबाही लगा दें, कोविड आ रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, रिश्तेदार आके तंग कर रहे हैं। आपने अपने दिमाग को एक ही जगह पे रखना है, ठीक है? जब आप एक जगह पे रखोगे, सुकून के साथ, शांति के साथ, वो आप कब रख सकते हो? जब आपको सिस्टम पे बिलीव होगा, जब आपको अपनी ज़ात के ऊपर बिलीव होगा और जब आपको अल्लाह पाक पे बिलीव होगा कि यार हाँ, जब पूरी दुनिया ये काम कर सकती है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो अल्लाह ताला जब तक ना चाहे, कोई हमारे साथ स्कैम ही नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ फ्रॉड ही नहीं कर सकता, कोई हमारे साथ ऐसे ही कर, तो ये बिलीव आपके दिमाग पे हो। और फिर आपके ऊपर सेल्फ बिलीव हो, यार अगर ये इंसान काम कर सकता है, इसको भी अल्लाह ताला ने 24 घंटे दिए हैं, मुझे भी 24 घंटे दिए हैं, इसको भी इंसान बनाया, मुझे भी इंसान बनाया, तो ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ये आपके अंदर बिलीव आना चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो भी है, क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट, आपकी हार्ड वर्किंग और आपका पैशन यहाँ पे मैटर करता है। नेक्स्ट, ये वही देखो गॉसिप्स कर रहे होते हैं लोग, ठीक है? आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, इस स्लाइड से आपको ये फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, उस फलाने ने ये स्टार्ट किया, इसने ये स्टार्ट किया, अच्छा अभी आजकल ये काम कर रहा है, देखते हैं ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, देखते हैं ये क्या ही कुछ कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें आएँगी, अभी से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने इसको कवर अप कर लेना, ठीक है? और ये हमारा ब्रेन है, अब ये असल में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जो काम वाली है, ठीक है? 3 से 4 स्लाइड्स हैं, अब मैं आपको बताऊँगी काम क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं।
अब असल आया इंटरेस्टिंग टॉपिक, पैसे कैसे कमाने हैं। आ गया, चलो। और इस पैसे कैसे कमाने में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है। देखो, ये दिमाग आपके पास भी है, मेरे पास भी है, एक जॉबियन के पास भी, एक बिजनेस ओनर के पास भी है। अब हम अपने दिमाग से कितना काम लेना चाहते हैं, ये हमने अपने दिमाग को बताना है। आप अपने दिमाग को बताओगे कि आपने महीने का 10 रुपए कमाना है। आप अपने दिमाग को बताओगे कि आपने महीने का 10,000 कमाना है। आप अपने दिमाग को बताओगे कि आपने महीने का, यार तुमने 1 लाख कमाना है। तो जैसी फीडिंग, जैसी खुराक आप अपने दिमाग को दोगे, रिटर्न में वो आपको वैसा देगा। यार 24 घंटे इलॉन मस्क के पास है, 24 घंटे बिल गेट्स के पास है, वो भी तो 7-8 घंटे सोता होगा, बाकी टाइम वो काम करता है। तो उसने अपने दिमाग को बताया कि तुमने ये करना है, ऐसा करना है और इतने पैसे कमाने हैं। और उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रगल, मेहनत, एफर्ट से सारा कुछ कर रहे हैं। हमने अपने दिमाग को बताया कि यार तुम लाइफ में थोड़ी कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास थोड़ी इतनी क्वालिफिकेशन है, तुम्हारे पास थोड़ी इतने अच्छे माँ बाप हैं, तुम्हारे पास थोड़ी इतना ज्यादा जो है वो फाइनेंस है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग में ये चीज है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, यार ये क्या कर लेगा, इसकी क्या इतनी क्वालिफिकेशन, ये कौन सा जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। हमें हर तरफ से नेगेटिविटी मिलती है। कभी कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जो जिंदगी में कहे कि यार तुम कर सकते हो। ठीक है, वो फॉरएवर में आपका अपलाइन होता है जो आपको कहता है कि आप कर सकते हो। ठीक है, और वो इंसान आपकी जिंदगी का बेहतरीन इंसान होता है जो आपको कहता है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने दिमाग को ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा और मैं ही करूंगा। सुबह उठ के ना डेली ऐसे थेरेपी किया करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, और जो चीज मैं कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता, जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये सोचा, फिर इसके ऊपर मेहनत करनी है। सही हो गया। अच्छा, अब आपने अपने ब्रेन को जब ट्रेन करना है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे काम करने में, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोफाइल जो आपने डे 1 लिया था, प्रोडक्ट जो आपने डे 2 लिया था, और मार्केटिंग प्लान जो आपने डे 3 लिया था। अब आपने इन तीनों को ना, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली होगी, आपको उसमें बहुत सारी चीजें ज़बानी याद नहीं होंगी, कुछ याद भी होंगी, लेकिन आपने जब अपना काम स्टार्ट भी कर लेना ना, फिर भी डेली बेस पे इसको सुनते रहना, रिपीट करना है, मज़ीद रिसर्च, मज़ीद नॉलेज, मज़ीद एक्सपीरियंस। उससे क्या होगा कि आपको तो सब पता चल गया। अब आपको मोबाइल के अलावा कोई फैमिली में आके कहता है, "यार बड़ा सक्सेसफुल हो गया, अब तो बड़े पैसे आना स्टार्ट हो गए, हमें भी बताओ।" तो आप उसको क्या कहोगे, "2 मिनट रुको, मोबाइल खोलता हूँ, आपको बताता हूँ।" नहीं, आप उसको लाइव बता सको, इतना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो आपने इसको बार-बार क्या करना है, रिपीट करना है। एक तो आपकी ये ट्रेनिंग होती है जो आप लोग कर चुके हैं, और इसको मैंने बताया कि इसको बार-बार आप लोगों ने टाइम के साथ-साथ रिपीट करते रहना है, सुनते रहना है, मज़ीद नॉलेज, मज़ीद इसमें एक्सपीरियंस आपने अपना लेते रहना है। नेक्स्ट, सेकंड, जब आपने फॉरएवर में काम करना है, आपको पता क्या चाहिए? आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अभी आप में से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना, किसी को अनम्यूट करवाऊँ ना शर्म आएगी, मैम हम कैसे अनम्यूट हो? हमें नहीं करना आ रहा, हमें हमें हेजिटेशन हो रही है, हम इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलें? ये मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे उन्होंने सेशन में अनम्यूट करवाया ना, आपको पता है कि जितना मर्ज़ी हम पढ़े लिखे हैं, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बोलना नहीं आता। हम हमें कोई प्रेज़ेंटेशन दे देना, आके सामने खड़े होंगे, डर जाएँगे। यार सबके सामने कैसे बोलूँ? ऐसे कैसे बोलूँ? ये कैसे होगा? वो कैसे होगा? तो डर लगता था। बट आप जब एक चीज़ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो फॉरएवर आपको साबिकोन में हम आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं। आप बोलो, आपने क्या बोलना है वो भी सिखाते हैं, किसके सामने बोलना है वो भी सिखाते हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखो कि मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ऐसी-ऐसी फीमेल्स मेरी टीम में हैं, साबिकोन में काम कर रही हैं, जिनको पहले एक मेरे सामने बात करना नहीं आती थी, अपने अपलाइन के सामने बात करना नहीं आती थी। ये हम लोग आपके सामने जो कॉल्स लेते हैं ना, ये आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करवा रहे हैं। हम तो आपसे चैट पे भी बात कर सकते हैं। हम तो आपको कहते हैं 3 दिन की ट्रेनिंग है, ये जाके देखो। हमने किया ऐसा आपके साथ? हम आपको कहते हैं ना 3 दिन की ट्रेनिंग है, ये जाके देख लो, फिर आके हमसे बात कर लेना। नहीं किया, आपको 1 दिन गाइड किया, आपके साथ आपके अपलाइन ने फॉलो अप कॉल ली। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉलो अप कॉल, आपको इन्विटेशन दी, आपको सारा सिखाया, आपसे बात की। ये वही सारी स्किल्स हैं। तो ये स्किल्स हमने आपके अपलाइंस में बिल्ड की थ्रू सेशंस। जैसे-जैसे वो वर्किंग करते हैं, साथ-साथ अर्निंग वाला प्रोसेस, और साथ-साथ ये उनकी बिल्ड करवाते हैं। डेली सेशंस करते हैं। एक सेशन होता है पूरे दिन में, रात के टाइम, ताकि सब जॉबियंस, हाउसवाइफ, स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होके एक-दूसरे को सुने। अच्छा यार, मतलब जिस इंसान को बात करने आ गया ना, उसको सब कुछ आ गया। और वो बात करनी कैसे है वो सिखाते हैं। ठीक है? हाँ, इसी कोर्स में जैसे अब मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, अब आपको वन बाय वन आपको कल मैं अनम्यूट करवाऊँगी, आपसे प्रैक्टिस करवाऊँगी, ये आपकी कम्युनिकेशन डेवलप हो रही है। फिर मैं आपको बताऊँगी आपने ये वर्ड ऐसे यूज़ किया, इसको ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी साथ-साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो, लर्निंग्स करते हो, तो चीज़ें आपकी और इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है? तो ये सारी स्किल्स जब आप अपना स्टार्टअप लेते हो, फॉरएवर में आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है, तो ये सारी की सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती है, और इवन कि अब तक भी मैं अपनी टीम को सिखा रही हूँ और खुद भी सीखती हूँ। ये लाइफ टाइम की आपकी लर्निंग स्किल होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हो, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। ठीक है? दूसरी ट्रेनिंग ये होगी। नंबर 1 ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी थी, आपकी ये है
नंबर 2 ट्रेनिंग आपकी ये है जो हम आपको खुद देते हैं जब आपका काम स्टार्ट होता है, वो लाइफ टाइम आपकी चलती है। ऐसा नहीं कि पहले से इसको सीख के बैठ जाओगे और फिर आपके साथ-साथ अर्निंग है, साथ-साथ ये चीज़ें आपके डेवलप हो रही हैं। कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत कर रहे हो, इन्विटेशन उनको जो है वो बता रहे हो अपनी कंपनी के बारे में, फ़ॉलो अप अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए या फिर वो बिज़नेस में जॉइन करना चाहता है, स्टार्टअप लेना चाहता है, आप बता रहे हो कैसे करना है। और आप कैसे बताओगे, हमारे अपने सेशंस होते हैं, वो आप उसको दिखाओगे, खुद भी देखोगे तो आपको खुद से समझ आ जानी है, ठीक है? फिर अब ये चीज़ आपने देखनी है, 4th नंबर वाली जो चीज़ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इस फील्ड में एक्सपर्ट होते जाते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है। आपको लगता है कि यार हाँ, अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ है, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूँगी, आपने मुझे बताना है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? अच्छा, बहुत सारी हाउसवाइफ, सिर्फ हाउसवाइफ, जब आप लोग घर के काम-काज करके थक जाते हो, थोड़ी देर के बाद आप उठते हो, आप अपना फेस फ्रेश करते हो, थोड़ी-सी लिपस्टिक लगाते हो, क्रीम वगैरह लगाते हो, आपको कैसा फील होता है? आपको कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? या फिर कोई भी अगर हस्बैंड की मैं बात करूँ या मेल पर्सन्स की बात करूँ, वो जब जॉब से बाहर आते हैं, घर कितने थके-हारे, थोड़ा-सा वो अपनी पर्सनैलिटी को फ्रेश करते हैं, अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करते हैं, कैसा फील होता है? इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया, सारी थकावट उतर गई। तो ये सेम एज़ इट इज़ जब आप फॉरएवर में आते हो, लोग कहते हैं ये कैसा बिज़नेस है? मैं कहती हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिज़नेस है। लोग बोलते हैं कैसा बिज़नेस है? मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का बिज़नेस है, लोगों में कॉन्फिडेंस लाने का बिज़नेस है, ठीक है? लोगों को सोशलाइज़ करने का बिज़नेस है, लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने का बिज़नेस है, ठीक है? ताकि उसी एक्टिवनेस के थ्रू वो फिर पैसा भी कमाएँ। आज आपने देखा है कि हम लोग फ़िज़ूल लोगों के रील्स देख रहे हैं और हमारी वज़ह से उनको पैसे जा रहे हैं। क्यों ना हम वही रील्स हम भी डालना स्टार्ट करें? ज़रूरी नहीं हम गाने चलाएँ, हम लोग फ़िल्में वग़ैरह देखें, हम वो वाला कंटेंट डालें, नो। हम एक अच्छा कंटेंट डाल सकते हैं, अच्छी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? चलो, सेकंड चीज़ होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होती है, अगर आपसे कोई पूछता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैम मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप आपके साथ लेना है, मुझे बताएँ ये बिज़नेस हलाल है या हराम है? तो मैंने इसका आंसर आपको दिया हुआ है ना, तो ये प्रॉपर पूरी मैंने फाइल बनाई है। अगर आपसे वो ये पूछे, आपने ये आंसर करना है, आपसे ये पूछे, आपने ये आंसर करना है। उसकी भी ट्रेनिंग आपकी होती है, स्टेप बाय स्टेप आप बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। एक हलाल हराम वाला एक बार आप किसी को एक्सप्लेन करोगे, 10 बार करोगे, 11वीं बार आपको वो खुद से आ जाएगा। समझ आ गई है? ठीक हो गया? ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब फॉरएवर में 2 चीज़ें हैं, अच्छी हेल्थ है और अच्छी वेल्थ है। ऐसा पता है ना सबको? तो ये एक स्लाइड है। दूसरा ये है अब आपका काम। एक्चुअल में अब आप कहते हो ना पैसा कैसे कमाती हैं? आपका काम है यहाँ पे बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट या फिर बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपको लोगों के मसाइल को सॉल्व करना है। अगर उसके घर में पैसों का मसला है, आपने उसको सॉल्यूशन देना है। उसके घर में जो है वो सेहत का मसला है, आपने उसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान में 2 बड़े मेजर प्रॉब्लम है। हर घर में कोई ना कोई बीमारी है या हर घर एक घर छोड़ के दूसरा घर जो है वो बेरोज़गार है। ये भी मैंने वैसे ज़्यादा बता दिया, हर ही घर में ये प्रॉब्लम है। तो डिजीज़ेज़ हर जगह हैं, आप हॉस्पिटल जाके देख लो, इतने लोग होते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो पूरी की पूरी दुनिया ही बीमार है, ठीक है? और अगर जॉब की साइड पे देखो, जो लोग यहाँ पे जॉब करें, आप में से कितने लोग जॉबियंस हैं यहाँ पे? आप में से कितने लोग जॉबियंस हैं? लास्ट हमारे पास 5 मिनट्स रह गए हैं मीटिंग एंड होने में, ठीक है? तो अच्छे से इसको सुनना है। फिर मैं एक टास्क भी बताऊँगी और मज़े की चीज़ बताऊँगी आपको, ठीक है? आप में से कौन-कौन जॉब जॉब करता है? कौन-कौन जॉब करता है? यहाँ पे जॉब टाइप करें। आप करते हैं जॉब? आप मुझे बताओ वैसे ये जो है बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और बड़ा मेरे ख़्याल से बड़ा दिल दुखा देने वाला है। मैंने खुद 6 साल टीचिंग की है, जॉब की है, होम ट्यूटर, लोगों के घरों में पढ़ा-पढ़ा के। तो मैं कहती थी कि यार अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी किसी की ना हो। इतनी वियर्ड लाइफ़, इतनी वियर्ड लाइफ़। तो आप में से कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी इस काम से खुश है? जो खुश है फिर उसका इस प्लेटफ़ॉर्म में कोई काम नहीं है। खुश नहीं हो ना? मैं जानती हूँ कि आप खुश नहीं हो। ऐसा ही है? हाँ, तो जिनके पास जॉब है, वो कहते हैं हम जितनी हार्ड वर्क दे रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा, तो वी आर नॉट हैप्पी। मैं भी नहीं थी, आप भी नहीं है, आई नो। और जिनके पास जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है। ऐसा ही है ना? तो इन दोनों चीज़ों की हमारे मुल्क में ज़रूरत है या फिर नहीं? बताओ। ये 2 बड़े मेन मसलों की आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी घर में बीमारी है, आप उसकी बीमारी को सॉल्व कर देते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। कितना अच्छा काम है। किसी के घर जॉब नहीं है, किसी के घर पैसा नहीं है, उसके पैसों की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये 2 बड़े मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में और इसको सॉल्व किसने करना है? आपने करना है। कैसे करना है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के थ्रू करना है।
अगर कोई बीमार है उसको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड कर सकते हो। वो कब कर सकते हो? जब आपने उनको खुद अंडरस्टैंड किया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, उसके बारे में नॉलेज ली है, तभी आप कॉन्फिडेंटली दूसरे को बता सकते हो। तो खुद भी यूज करो, लाइफ में आपको जरूर चांस मिले जरूर करना। इसके बहुत कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसको जरूर यूज करना। जो भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसको लाजमी यूज करना। जैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट से अगर आप इसको ऑर्डर करके मंगवाना चाहो, आप मंगवा के लाजमी यूज करना, ठीक है। बड़े कमाल के यार, जिंदगी में आपको मजे की बात बताती हूँ। इसका एक जो टूथ जेल है ना, हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए ना, तो जिस दिन से वो यूज किए मेरी फैमिली में, मतलब एक बड़ी मजे की बात है, सुनने में हंसी भी आएगी, 1-2 दिन लोग ब्रश नहीं करेंगे जब तक फॉरएवर का टूथ जेल नहीं आएगा दोबारा। वो रहने देंगे, इतनी आदत हो जाती है उसकी। इतना कमाल का वो प्रोडक्ट है, छोटे छोटे बच्चों को भी यूज करा। हंसी आई है ना, वैसे बड़ी मजे की बात थी। तो ये मैंने थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया है, ठीक है। अच्छा, एक प्रोडक्ट, एक एक तरह से तो प्रॉब्लम सॉल्वर आप ऐसे बन गए। दूसरे प्रॉब्लम सॉल्वर आप कैसे बनोगे? जिसके पास पैसे नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पे किस किस के पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो यहाँ पे आए हो ना, पैसे होते फिर तो नीड ही नहीं थी यहाँ पे आने की। ऐसे ही है। वाह भाई वाह, वेरी गुड। पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है तो मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी यहाँ पे आके स्टार्टअप लिया। आपके पास भी नहीं है, इस तरह से आप आए हो, ठीक है। तो आप ही की तरह और भी लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, वो यहाँ पे आएंगे। उनको आपने फॉरएवर का प्लान देना है। उनको आपने कहना है कि ये फॉरएवर की प्रेफर्ड कस्टमर वाली आईडी है, इस तरह से 2cc लेवल डन होता है, ऐसे आप सुपरवाइजर बनते हो, ऐसे आप मैनेजर बनते हो, और ऐसे ऐसे आप इतने टाइम के बाद इतनी वेल्थ, इतनी अर्निंग यहां से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी है। आपको अपनी 12 डिजिट की आईडी बनानी है, और उस आईडी पे आपको क्या करना है? वर्किंग करनी है, लोगों को कंसल्ट करना है, लोगों को गाइड करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी, बिजनेस से रिलेटेड भी। तो जितनी ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, उतना ज्यादा पैसा। ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा, कम मेहनत। अच्छा, मेरी मम्मा ना मुझे कभी कभी पता क्या कहती है, मेरे घर आती है ना, तो मुझे कहती है कि यार वो पंजाबी में कहते हैं क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। मैं कहती हूँ मम्मा, ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसे, कम मेहनत कम पैसे, ठीक है। तो ज्यादा हेल्प ज्यादा पैसे, कम हेल्प कम पैसे। सही हो गया। अब आप देख लो आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है। तो मैं आपको फिक्स कुछ नहीं बता सकती, ना ही यहाँ पे अर्निंग्स फिक्स है, और ना ही यहाँ पे मेहनत फिक्स है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पोटेंशियल, मेहनत जितनी उतना ज्यादा पैसा, ठीक है। फॉरएवर में कोई लिमिट, जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को अनलिमिटेड बनाया हुआ है ना, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जो सिखाओगे वैसा करेगा। तो फॉरएवर में भी जितना आप डालोगे, वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्ना गुड़ उन्ना मीठा। जो जितनी मेहनत डालोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है हमारी, सबसे अच्छा क्वेश्चन। मैम, अब गौर से सुनना है मुझसे जो लोग पूछते हैं, मैम ये फिर लोग हमारे पास कहाँ से आएंगे जिनको हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, या फिर जिनको हमने बिजनेस के बारे में बताना है, ये लोग हमारे पास कैसे आएंगे? हमने इनको कैसे गाइड करना है? ये हमें कैसे मिलेंगे अगर ये हमें ना मिले, अगर हम ना कर पाए? ऐसा ही है ना। अभी किस किस के माइंड में ये चीज आ रही है? लास्ट स्लाइड है ये हमारी, लास्ट, लास्ट टॉपिक, लास्ट लास्ट लास्ट। अच्छे से सुनना है। सबके माइंड में आया है? सबके माइंड में आया है? तो फिर आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं बताती जो भी मैं आपको बड़ा मजे का बताने जा रही हूँ, इससे पहले आपने वैसे क्या सोचा था? अगर आपको ये काम करना पड़े तो लोग कहाँ से आएंगे आपके पास? आपने क्या सोचा? थोड़ा अपनी थिंकिंग बताओ ना, बिजनेस करना यहाँ पे जा रहे हो, थोड़ी अपनी थिंकिंग बताओ, थोड़ी अपनी थिंकिंग बताओ। सोशल मीडिया, वेरी गुड। सोशल मीडिया से, फ्रीलांसर से, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग, वेरी गुड, माशाल्लाह भाई, आप तो बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो ये जो लीड्स होती है ना, ये बेसिकली आपके वो लोग होते हैं जिनको आके आपने या तो बिजनेस या फिर प्रोडक्ट, मतलब बिजनेस या प्रोडक्ट, दोनों में से कोई एक चीज दे सकते हो, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया में आपके पास लोग कैसे आते हैं? सबसे पहले ये है कि अगर आप कहते हो कि सोशल मीडिया से नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है आपकी फैमिली में। अब हम में से अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए, एक जो इंसान है ना, वो एवरेज अपने इर्द गिर्द के तकरीबन 250 लोगों को जानता है। अगर आज मैं आपको कहूँ ना, आपने किसी से बिजनेस नहीं करवाना, आपने कुछ नहीं करना, ना आपने उसको प्रीजज करना कि यार ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। हर एक वो इंसान जो 18+ है, उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की लिस्ट बना लोगे आप? मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने उसको बिजनेस बताना है, मैं इसको ये नहीं कह रही जाके उसको बेचना स्टार्ट कर देना, नो, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिस्ट बनानी है। तो कितने लोगों की लिस्ट बना लोगे? कम से कम 50 की तो लिस्ट बना लोगे ना। मैं भी बना सकती हूँ, आप भी बना सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के थ्रू बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। फिर ये लिस्ट आपको खुद आके अगर बोले कि बताओ क्या काम करते हैं, कैसा रहेगा? ये लिस्ट अगर खुद आपको आके बोले कि मुझे भी ये बिजनेस स्टार्ट करवाओ, मुझे भी ये प्रोडक्ट्स दो, तो कैसा रहेगा? फिर आप लोग अथॉरिटी में होंगे, फिर आप लोगों को बड़ा अच्छा फील होगा। फिर आपको वो होता है ना, बिजनेसमैन और वुमेन्स वाली फीलिंग आएगी, ऐसा ही। तो ऐसा होगा। ये हमारी प्रॉपर वीडियोस होती हैं जिनके थ्रू जब आप अपना स्टार्टअप लेते हो तो लोग खुद आपको अप्रोच करते हैं। जस्ट आपने उनकी लिस्टिंग बना के अपने माइंड में फाइनल करना होता है। नंबर 1 ये ऑफलाइन तरीका है। नंबर 2 तरीका, आप सबको पता है, इस टाइम पे आप जरा काउंट करो,
तकरीबन 22 करोड़ 64 करोड़ के करीब अवाम, सिर्फ अगर हम बात करें ज्यादा मुल्कों की नहीं कुछ की, तो इतने लोग डेली बेस पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, तो आपको इसमें से 50 लोग भी नहीं मिलेंगे, क्या कहते हो? आपके पास यहाँ से 50 लोग, अब वो देखो तरीका है ना, फिर उससे मैं वो बोल रही हूँ। इन लोगों को आपने खुद जाके नहीं कहना कि हाँ जी भाई ये हमारा फॉरएवर है, ये कर लो, ये प्रोडक्ट्स है, ये कर लो। नो, आपका काम ही नहीं है। वो आपके पास चल के आएगा कि जी मैम मुझे बताएं कि ये कैसे स्टार्टअप लेते हैं, ये प्रोडक्ट्स मैंने कैसे लेने हैं, इस बिजनेस का मैंने स्टार्टअप कैसे लेना है, मैंने अर्निंग्स कैसे करनी है। आपने उसको कंसल्ट करना है, गाइड करना है, और उसको हमारे सिस्टम असाबिकुन के साथ कनेक्ट करवा देना है। आ गई ये समझ? फिर असाबिकुन के साथ कनेक्ट होकर सिस्टम, फिर जब वो फॉरएवर में स्टार्टअप लेगा, चाहे प्रोडक्ट्स के थ्रू या फिर बिजनेस के थ्रू, आपने गाइड किया, आपने डील किया, फॉरएवर आपको पे करेगा, फॉरएवर आपको उसका पे करेगा, फॉरएवर आपको उसका कमीशन देगा। जैसे होता है ना कि एक घर है, तो वो फॉर एग्जांपल उसका रेंट है 50, कोई डीलर है, वो जो है वो अपनी मालिक के साथ कर लेता है कि यार अगर मैं आपका इतने का रेंट करवा रहा हूँ तो इसमें से इतनी पेमेंट मेरी होगी। तो वो सेम एज इट इज फॉरएवर में आपका काम है। ठीक है, लेकिन फॉरएवर अपना ऑनर, बिजनेस ऑनर सबको नहीं बताता, वो किनको बताता है, टाइम के साथ साथ आपको पता चलेगा, मेहनत करने वालों को, कोशिश करने वालों को, बिजनेस माइंडसेट लोगों को। अच्छा, और जबरदस्त तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे अच्छे लोग लाओ, बहुत हजारों लोग इस टाइम, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम, मेरी फेसबुक, मेरी व्हाट्सअप देखो ना, आप कहोगे कि मैम इतने लोग, मतलब मैं खुद एक दफा जो है ना वो हो जाती हूँ कि यार मैं कैसे इतने लोगों को गाइड करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो लोग बहुत है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, लोग बहुत है, आपको गाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सोशल मीडिया पे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट, आपको कंटेंट बनाते कैसे हैं, अच्छा सा कंटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हो सामने, आपने एक वीडियो बनाई, फॉर एग्जांपल राना जुहेब है यहाँ पे, राना जुहेब ने कहा कि जी मैं, मेरा नेम बेसिकली राना जुहेब है, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो है वो इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी उनकी स्क्रिप्ट है और वीडियो को बड़ा अच्छा एडिट किया, एडिट करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, एडिट करना हम आपको सिखाएंगे, स्क्रिप्ट हम आपको बताएंगे, कंटेंट कैसे बनाना है वो हम आपको सिखाएंगे। वो जैसे जब अपना स्टार्टअप लेते हो सब चीजें आपकी करवाई जाती हैं, तो वहां से लोग आपको अप्रोच करते हैं, उन्हीं लोगों को आपने फिर बिजनेस और उन्हीं लोगों को अपने प्रोडक्ट शेयर करने होते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली सेलिंग, ये बिल्कुल वो घरों में जाके बेचने वाला सेलिंग वाला काम नहीं है, इनडायरेक्ट सेलिंग ही हो रही है, प्रोडक्ट्स ही बिक रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो गाइड कर रहे हो, आप समझा रहे हो। ये हमारी लास्ट थी, अब 4 आपकी वॉइसेस होंगी, और उनको, उनकी जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी आपके ग्रुप में। और इंशाल्लाह अगर आपके मैनेजर्स अपलाइंस के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, उसका टाइम शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आज की मीटिंग हमारी यहाँ पे वाइंड अप होती है, लेकिन अभी किसी ने लेट नहीं करना। 2 मिनट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 मिनट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, आप लोगों की जरा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमारे साथ? ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट हमारी कम्युनिटीज हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट लीडर्स हैं। ठीक है, होप सो जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हो। सिर्फ एक लास्ट चीज, अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है ना, अपलाइन के पीछे पड़ के काम करो, मैम हमें ये करवा दें, हमारी प्रैक्टिस करवा दें, हमारे साथ कॉल ले लें, इतना एक्टिव हो जाओ ना, वो बंदा कहे कि यार बाकी इसको तो मुझे सिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अपलाइन के पास आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो आप पे फोकस किससे जाएगा, आप पे पीछे पड़ के। एक टीचर होता है ना, सबसे ज्यादा देखते हैं कि यार ये बंदा, ये स्टूडेंट मेरा कितना ज्यादा फोकस कर रहा है, तो चलो इस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, आप सबके साथ जो भी टीचर्स हैं आप सबको बताया ये चीज, जो ज्यादा अच्छा स्टूडेंट काम करता है, टीचर की भी अटेंशन उसकी तरफ ज्यादा होती है। तो अपलाइन के पीछे पड़ के डेली कॉल्स लेनी है, डेली कॉल का स्क्रीनशॉट लेना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। अब वॉइसेस की प्रैक्टिस जाके करनी है। अगर स्टार्टिंग में कोई लीड हमारे पास आती है, कोई पार्टनर हमारे पास आता है, तो पहली बात उसके साथ क्या करनी है, दूसरी बात क्या करनी है, तीसरी बात क्या करनी है, चौथी बात क्या करनी है। 4 बातें, 4 वॉइसेस, नोट्स भी रिटन फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ग्रुप में आ जाएंगे। अच्छे से सुनना, समझना, अपलाइन के साथ प्रैक्टिस। और कल मेरे साथ इस कॉल में आना, कल मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो बात समझ नहीं आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी ग्रुप में मटेरियल आ रहा है, थंब करिए, हार्ट करिए, उस रिप्लाई में लास्ट में बताओ कि आपको वो चीज कैसी लगी। मैं ना हर एक को फोकस करके देख रही होती हूँ, मुझे वैसे तो आप लोगों के नेम नहीं पता, लेकिन जब आप वो रिप्लाई करते हैं ना, मैं वो एक एक का रिप्लाई देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार बड़ा एक्टिव पर्सन है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, इसको जरूर आगे जाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपकी ये जो सेशन है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये जो मैंने अभी आपकी वीडियो बनाई है, बल्कि मैं एक पिक्चर भी ले लेती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं ड्रॉप करूंगी आपके ग्रुप में। आपने उसके रिप्लाई में मुझे बताना है कि आज के सेशन में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, सबसे अच्छी बात आज के सेशन में आपको क्या लगी। ठीक है, वो आपने वहां पे बतानी, अभी अभी ये स्क्रीनशॉट आएगा आपके ग्रुप में। ठीक है, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत एक्टिवली आपने इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज्यादा कामयाब करें, मुझे भी दुआ में याद रखेगा, मेहनत करें, कोशिश करें, लगे रहें,
और तबाही कर दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए ओके जी, ओके। कल सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी, आप सबने रेडी रहना। मीटिंग को हम कर देते हैं लीव।